आपने कहा मैं आपको अगर सीएम चुनना है तो मुझे वोट दीजिए। आपको एक एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर जैसे चुना गया, आप एक अकेले दलित सीएम हैं, सिद्धू साहब को चीफ मिनिस्टर बनवा दीजिए। सिद्धू साहब कैसे लगते हैं आपके, उनके पर्सनल रिलेशन कैसे हैं? पंजाब में सियासी पारा शिखर पर है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। चन्नी साहब, आपका दैनिक भास्कर पर स्वागत है। चन्नी साहब, सबसे पहला सवाल है कि आप खुद को आम आदमी की तरह पेश करते हैं, आप सब जगह कहते हैं कि मैं आम आदमी हूँ। हमने 2 दिन पहले अमरिंदर साहब का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए संपत्ति है वो कैसे आम आदमी हो सकता है। अरे कैप्टन साहब, आप फ्रस्ट्रेशन में रहें। सिर्फ चले गई है, 4.5 साल लोगों के काम नहीं किए, लोगों से कभी मिले नहीं, बातचीत नहीं की, तो अब फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी बोलते रहते हैं। मेरे पुराने लीडर रहे हैं, बुजुर्ग हैं, तो मैं उन पे कभी टिप्पणी नहीं करता। सर, आपके रिश्तेदारों पर ईडी की भी रेड हुई, उस पर आप क्या कहें? अब रिश्तेदार जिसके ऊपर हुई वो भुगते, अगर वो गलत है तो वो भुगतेगा। और 10 आदमियों पे पंजाब में हुई है, तो 10 में से जो पैसे मिले हैं वो खुद एक्सप्लेन करेंगे। अननेसेसरीली मेरी फ़ोटो लगा देते हैं साथ में आम आदमी पार्टी वाले या दूसरे, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। सर, आप अपना 111 दिन का बहुत कामकाज का प्रचार करते हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं कि आपने पंजाब का खजाना खाली कर दिया। आपका जो गवर्नेंस मॉडल है वो क्या है और उसके लिए आप पैसा कहां से जुटाएंगे अगर आपको फिर से 5 साल मौका मिलता है? ऐसा है कि लोगों का पैसा है, लोगों को जा रहा है। खजाना हर साल बढ़ता है, हर साल खाली होता है। एनुअली बजट बनता है और बजट के अनुसार से खर्चे होते हैं। अब कैप्टन साहब को ये है कि वो कहते हैं कि यही फाइनेंस मिनिस्टर मेरे साथ काम नहीं करता था, इसने मुझे पैसे नहीं दिए। चेन्नई आया तो 33,000 करोड़ रुपए खर्च दिए। तो ये तो काबिलियत की बात है, इंटरेस्ट की बात है। काम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेगा तो कैसे होगा। सर, आप जलंधर में रैली थे, राहुल गांधी आए हुए थे, आप जलंधर की रैली में आपने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आपको मुझे मेरा 111 दिन का काम पसंद आया है तो एक बार 5 साल फिर से मौका दीजिए। और आपने जब ये कहा तो राहुल गांधी हल्का सा मुस्कुराए। तो क्या इस बात का मतलब माना जाए कि आप सीएम फेस के तौर पर साफ है अंदर खाने? मैंने ये नहीं कहा मुझे दिया जाए, आप चेक कर लो दोबारा जी। मैंने कहा कि अगर हमारा 111 दिन का काम पसंद आया तो हमें दोबारा मौका दो जी। तो जिसको पार्टी सीएम डिक्लेयर करेगी, पार्टी को मौका मिलेगा तो हम उसके साथ मिलकर परफॉर्म करेंगे। सर, आप चुनावी प्रचार के बीच में हैं, पिछले गांव में आप एड्रेस कर रहे थे, आपने कहा कि अगर आपको अपना सीएम चुनना है, सिर्फ आपको विधायक नहीं बनाना है, आपको अगर सीएम चुनना है तो मुझे वोट दीजिए। मैंने ये कहा, एग्जैक्टली यही मैंने ये कहा कि हमारे पास सीएमशिप आई है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए ओहदे का जो हमें मिला है। इसलिए आप मुझे वोट दो ताकि हम आगे बढ़कर भी विकास करा सकें। सर, पंजाब कांग्रेस में एकजुटता को लेके बहुत सवाल उठ रहे हैं, आपसे हर कोई सवाल पूछता होगा। अभी जाखड़ साहब ने कहा कि जब चुनाव हो रहा था कि कौन नया मुख्यमंत्री बने अमरिंदर साहब के बाद, तो मेरे समर्थन में कई विधायक थे, चन्नी साहब के समर्थन में सिर्फ 2 विधायक थे। तो और सिद्धू भी कुछ ना कुछ बीच में कहते रहते हैं। कांग्रेस की एकजुटता को लेकर आप क्या मानते हैं कि अगर पोस्ट पोल आप जीत गए तो क्या कोई बगावत न करे, ये इंश्योर हो पाएगा? ऐसा है कि मैं तो उम्मीदवार ही नहीं था जी, तो वोटिंग कैसे होनी थी मेरे हक में या मेरे खिलाफ? तो मैं तो लास्ट बेंचर था, मुझे आगे ले आकर बिठा लिया है, तो उसमें कोई वोटिंग वाली बात नहीं थी। और जाखड़ साहब खुद आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, तो उनकी इच्छा है, हमारी नहीं है। सर, एक इंटरेस्टिंग बात है कि आपको एक एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर जैसे चुना गया। कैसे आपको कांग्रेस हाईकमान ने बताया और पहली बार आपको कैसे पता चला कि आप पंजाब के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? मुझे तो लास्ट मोमेंट पे जब डिसाइड हो गया तो मुझे कॉल आई कि यू विल बी द नेक्स्ट सीएम। ओके। तो मुझे आश्चर्य लगा कि मुझे कैसे सिलेक्ट किया, मैं तो उम्मीदवार ही नहीं था। सर, पंजाब के इतिहास में पहली बार है कि आप एक दलित समुदाय से आते हैं और मुख्यमंत्री बने। देश भर के जितने राज्य हैं, आप एक अकेले दलित सीएम हैं।
आपको क्या लगता है कि दलित राजनीति देश भर में वर्तमान किस परिस्थिति में है और पंजाब में किस परिस्थिति में, और दलित राजनीति का भविष्य क्या है? मैं इस चीज़ को इस तरीके से नहीं देखता। जी। मैं कांग्रेस सेकुलर पार्टी है, सबको साथ लेकर चलती है। तो अब मैं बचपन से इलेक्शन लड़ता आ रहा हूँ। स्कूल में इलेक्शन लड़ा, कॉलेज में 3 बार एमसी बना, 2 बार म्यूनसिपल प्रेसिडेंट बना, 3 बार एमएलए बना, 1 बार आज़ाद जीत गया था, ऑपोजिशन लीडर बना। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा सीएम का ही था। अगर मुझे वो मिल गया है तो इसको किसी जात या धर्म के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। सर, मैं 3 दिन पहले एक रिपोर्ट के सिलसिले में डेरा सचखंड बल्ला गया। आप मुख्यमंत्री बनने से पहले अगस्त में सिद्धू साहब के साथ वहाँ गए थे। आपने जो वहाँ के गुरुजी हैं उनसे आपने कहा कि सिद्धू साहब को चीफ मिनिस्टर बनवा दीजिए। उन्होंने आपसे कहा, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने चन्नी साहब से कहा कि आप खुद उद्यम क्यों नहीं करते, ये बात हुई थी। और फिर उनका मेरा आशीर्वाद रहा और वो बन गए चीफ मिनिस्टर। क्या बात सही है? संतों का आशीर्वाद होता ही है, संत महापुरुषों का आशीर्वाद लेना भी चाहिए। और उन्होंने कहा था तो उनका धन्यवाद है। हो सकता है उनके वचन ही फल गए हों। आप मानते हैं कि अगर उन्होंने आशीर्वाद दिया है? हमने पूछा कि इस बार आपका आशीर्वाद चन्नी जी के साथ है कि नहीं। और पंजाब की पॉलिटिक्स में डेरों की खासी इंपॉर्टेंस है कई सीटों पर, मालवा रीजन में, दोआबा में। तो आपको क्या लगता है अगर उनका आशीर्वाद साथ रहेगा तो फ़ायदा होगा इलेक्शन में? मैं संतों के आशीर्वाद को इलेक्शन के साथ जोड़कर नहीं देखता जी। मैं अभी भी वहाँ बल्ला जाकर रात को रह कर आया जी। तो उनके कमरे में ही नीचे सोया था फर्श जी, पे। उन्होंने बताया कि पहली बार ऐसा कोई सीएम है जो रात रुक के गया और एकदम आम आदमी की तरह रुक के गया। और फर्श पर ही सोया था जी, वहाँ। तो मंदिर में जब आप या गुरुद्वारे में जाते हो या गुरु के घर जाते हो तो श्रद्धा से जाते हो। मैं उसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहता। सर, आपको सिद्धू साहब कैसे लगते हैं? आपके उनके पर्सनल रिलेशन कैसे हैं? अच्छे लगते हैं। मैं तो खुद उनके घर गया था उनको उठाकर, राजनीति में उनको सरगर्म किया। वो तो घर में बैठे हुए थे। जी। तो अगर अच्छे है तभी मैं उनके पास जाता हूँ और गया। सर, आपको नहीं लगता कांग्रेस जैसे आम आदमी पार्टी है वो दिल्ली मॉडल पेश कर रही है और उनके यहाँ सीएम चेहरा भी क्लियर है, खुद केजरीवाल कई दिनों से यहाँ लगे हुए हैं। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को भी जैसे पिछले बार कांग्रेस ने सीएम फेस अनाउंस कर दिया था, इस बार भी करना चाहिए? और कब तक हो सकता है अगर होगा तो? मैं और सिद्धू साहब ने इकट्ठे मिलकर राहुल गांधी जी को रिक्वेस्ट की है कि आपको कोई चेहरा दे देना चाहिए, जिसको आप दोगे हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। राहुल गांधी जी का क्या रिस्पांस था उस पर? हाँ, उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में देंगे। हो सकता है 6 तारीख को वो आ रहे हैं, शायद अनाउंस कर देंगे। 6 तारीख को अनाउंस हो जाएगा पंजाब का? उम्मीद है। जी। चन्नी साहब, ये बताइए कि आपके इलेक्शन में बड़े मुद्दे कौन से होंगे? आप एजुकेशन को प्राथमिकता देते हैं और इसके अलावा जॉब्स को। तो एजुकेशन और जॉब्स के मोर्चे पे आपका प्लान क्या है 5 साल के लिए? 111 दिन का तो देखा। मैं कुछ दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा तो एजुकेशन और हेल्थ पे अपनी सोच जो है मेरी वो रखूँगा पब्लिक के सामने। चन्नी साहब, आपकी क्या असेसमेंट है कि अगर इलेक्शन रिजल्ट्स आते हैं तो सबसे बड़ी पार्टी कौन सी होगी? आप तो कहेंगे कांग्रेस की होगी, लेकिन कांग्रेस के बाद अकाली, आप में से कौन होगा? कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत पीछे हैं ये सब लोग। कई लोग कह रहे हैं कि अकाली दल का जो वोटर है काफ़ी साइलेंट वोटर है, मुखर नहीं है और हो सकता है कि सीटें बढ़ सकती हैं। आपका क्या असेसमेंट है? अकाली दल का वोटर जो है वो साइलेंट वोटर है, वो बात नहीं कर रहा है, वोकल बोल नहीं रहा है, लेकिन वो वोट में अपना मतलब वोट डालेगा और फिर बताएगा। ऐसा कुछ नहीं है। उनका क्या वोटर है, वो तो ख़त्म हो चुकी लोग हैं जी। और जब तक सुखबीर बादल और मजीठिया अकाली दल के लीडर हैं जी, तब तक अकाली दल सर्वाइवल और रिवाइवल दोनों ही खत्म है। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।